अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम पैनिक अटैक के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रवैये हैं जिसकी वजह से हमारे पैनिक अटैक के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैनिक अटैक पर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और पैनिक अटैक ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन रवैयों के बारे में डिटेल से बात करेंगे जिसकी वजह से पैनिक अटैक के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। पैनिक अटैक असल में जिनके साथ होता है उनको ये मालूम होगा कि पैनिक अटैक में किसी ना किसी चीज़ का खौफ आपके जहन में होता है। जैसे कुछ को मरने का खौफ होता है, कुछ को ये खौफ होता है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए और जहन में ख़ास तौर पर ये ख्याल आने लगे कि मुझे कुछ हो ना जाए। ये जब ख्याल आने लगे तो इसका मतलब है आपको पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है। और इससे बचने के लिए जो आप रवैये इख्तियार करते हैं उनको हम सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स कहते हैं। अब ये जो सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं वक्त अपना रहे होते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा पैनिक अटैक किसी ना किसी तरह से कंट्रोल हो जाए। मसला कहाँ आता है, ये जो सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं या इन पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा पैनिक अटैक रुकने की जगह पर उसमें मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाता है और इससे पैनिक अटैक के जो प्रॉब्लम है वो आपकी मज़ीद बढ़ जाती है। अगर आप इन बिहेवियर्स पर काम करें आपके 60 to 70% तक पैनिक अटैक कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो हम अब बिहेवियर्स की बात करते हैं। सबसे पहला बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कर रहे होते हैं वो है बार बार चेक करवाना। मतलब कि आपको एक सिम्टम है, आपको एक प्रॉब्लम आया है, आपको ऐसा अगर आपको एक खौफ है कि आपको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए तो आपको हल्का सा भी कहीं बाजू में दर्द होगा, टांग में दर्द होगा या आपको चेस्ट में कहीं पेन होगा तो आप डॉक्टर के पास फ़ौरन चले जाएंगे। आपकी हल्की सी हार्ट बीट तेज़ होगी तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आपके ऐसा फील होगा कि आपको सांस थोड़ा तेज़ आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मतलब कि आप बार बार चेक करवाने की हैबिचुअल हो रहे होते हैं। जब आप बार बार अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, जैसा कि अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ हुई है या आपको महसूस हो रहा है कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आप उसको कहेंगे मेरी ईसीजी कर दे, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होने लगा। वो ईसीजी करेगा और आपको क्या होगा, ईसीजी देखकर आप नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, ये ईसीजी तो मेरी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ आपको क्लैरिटी मिल गई। वहाँ क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट डे आपके साथ दोबारा वैसे होता है, आप दोबारा आपके जहन में आता है कि अच्छा पता नहीं उसकी ईसीजी भी ठीक है कि नहीं, तो आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आप बार बार किसी ना किसी डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं और आप टेस्ट करवा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट लैब में चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे ये टेस्ट कर दें। अब वो टेस्ट क्लियर आ रहे होते हैं, टेस्ट क्लियर होते हैं तो आपको एक दिली सुकून हो रहा होता है कि अच्छा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ जब हम ये करते हैं इससे क्या होता है कि आपके पैनिक अटैक में कमी आने की बजाय इजाफा होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको चेक करेंगे, खौफ को चेक करेंगे, खौफ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि आप बार बार अपने जहन में एक खौफ के पिक्चर लेकर आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपका खौफ कम हो जाएगा। अगर आप जहन में एक चीज़ लेकर आएँ कि आपके सामने सांप है तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपका उस वक्त खौफ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यही बात होती है पैनिक अटैक्स के साथ कि आप बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करवा रहे होते हैं कि मैंने इसको चेक करना है, कहीं मुझे ये हो तो नहीं रहा। तो आपके जहन में उसके खौफ की शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड जो हम सेफ्टी बिहेवियर कर रहे होते हैं वो है ख़ुद बार बार चेक कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है अब बीपी ऑपरेटर्स हर घर में मौजूद है और तकरीबन सबके पास डिजिटल आ चुके हुए हैं। जिस तरह आपको फ़ील होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आप फ़ौरन क्या करेंगे, डिजिटल ऑपरेटर्स निकाला और आपने अपने बीपी चेक करना शुरू कर दिया, कहीं तेज़ तो नहीं हो गया। बार बार उसको चेक करते हैं। उससे क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाती है, हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
अगर आपके कहीं ना कहीं कोई दाना निकल आया है तो आपको एकदम से होगा पता नहीं ये दाना किस चीज़ का है। जैसे अक्सर ये सुनने में आ रहा होता है या हम लोगों ने ये सुना हुआ होता है कि शुगर के पेशेंट के दाने ठीक नहीं होते या इस तरह होता है, तो आपके जहन में एकदम से आएगा कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं होगी। आपका अगर दिल एकदम से घबरा रहा होगा तो आपके जहन में एकदम ये आ रहा होगा कि कहीं मुझे शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से पैनिक अटैक में बिल्कुल यही सिम्टम्स आते हैं कि आप अगर बार बार खुद को चेक कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को बार बार चेक करने की आदत डाल रहे होंगे, अपने आप को बार बार चेक कर रहे होंगे, उससे भी क्या होता है आपके सिम्टम्स कम होने की जगह पे पैनिक अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको बार बार प्रॉब्लम हो और बार बार आपके ज़्यादा जल्दी पैनिक अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड जो सेफ्टी बिहेवियर हम इस्तेमाल करते हैं वो है रीएश्योरेंस लेना। रीएश्योरेंस हम किस तरह से लेते हैं, आपके घर में कोई बहन भाई होगा, कोई बच्चे होंगे, अगर किसी बड़े को है, उम्र रसीदा को है पैनिक अटैक का प्रॉब्लम, तो वो क्या करेगा, बार बार उन भाई बहन से पूछेगा, अच्छा देखो ये मेरे दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं हो रही, अच्छा अगर सर में दर्द हो तो क्या क्या मसला हो सकता है। वो बार बार उससे रीएश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहा होगा कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा। रीएश्योरेंस की वजह से वो अपने पास कोशिश करेंगे कोई ना कोई उसके पास हर वक्त मौजूद हो, ताकि अगर अल्लाह ना करे उसको कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाए तो वो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाएं और वो बच जाए। अब जहन में बार उसके यही होगा कि मैं तो अपने उसके लिए कर रहा हूँ, सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो यहाँ ये बिहेवियर भी उनके खौफ में कमी की जगह पर उसके खौफ में इजाफा कर रहा होता है, और ये उनका बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उनके पैनिक अटैक आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो सेफ्टी बिहेवियर हम यूज़ करते हैं वो है गूगल सर्चिंग का। गूगल सर्चिंग से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार खुद से चेक कर रहे हैं। जब आप इंटरनेट पे आप एक सिम्टम डालते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ होने से क्या होता है, तो इंटरनेट कोई इंसान तो नहीं है या ना कोई डॉक्टर नहीं है, उसके अंदर तो एहसासात मौजूद नहीं है। वो उससे रिलेटेड आपके सामने सारे पेजेस ओपन कर देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम होता है। अब आपने क्या करना है, आप में पहले ही खौफ मौजूद है, आपने उसके 10 सिम्टम्स उसने बताए हुए हैं जिसमें से 8 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो आपके माइंड ने सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव सिम्टम्स को पिक करना है और आपने परेशान हो जाना है कि देखो गूगल ये बता रहा है कि इससे ये मसला हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी, आपके बाजू पे कोई दाना निकल आया और आपने ये कहा है कि मैं गूगल सर्च करता हूँ कि ये इस तरह दाना किस तरह का होता है। अब गूगल में आपने सर्च किया कि आपके बाजू पे दाना है, कुछ भी आपने जो भी लिख के सर्च किया तो वहाँ आ गया कि ये जो दाना है ना ये कैंसर का कॉज भी बन सकता है। तो अब आपके जहन में क्या होगा, ओहो मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, इस तरह की बीमारी का आप बार बार सोचेंगे। उसके लिए आप दोबारा डॉक्टर शॉपिंग करेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तरह तरह के डॉक्टर्स को चेक करवाएंगे और वो आपका दोबारा रीएश्योरेंस करते जाएंगे, घर वालों से पूछेंगे और इस तरह आपके पैनिक अटैक में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो है हम अपने पैनिक अटैक जब आता है उसको आप फौरी तौर पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पैनिक अटैक का प्रॉब्लम आ गया है और उनका हार्ट बीट तेज़ हो रही है, सांस फूल रहा है, तो वो क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ वो करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपने डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी होती, आपने इस तरह की एक्सरसाइजेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है। आपने उस वक्त में नहीं करनी होती है जिस वक्त में आपको पैनिक अटैक आ रहा होता है। आप ज़्यादा सांस लेना शुरू कर देंगे, अगर आप चल रहे हैं तो दरवाज़ा पकड़ लेंगे, दीवार पकड़ लेंगे, कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसको नेचुरल टाइम को गुजरने दें। अगर आपको पैनिक अटैक का प्रॉब्लम आया है, आप एक जगह पे बैठ जाएं और आप वही तसव्वुर करें कि आपके साथ कोई सोच आ रही है कि अच्छा मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और आप यही सोचें कि ये अभी थोड़ी देर में गुजर जाएगा। जैसे एक काला बादल आपके आगे से गुजर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से तसव्वुर करें कि ये काला बादल है और ये अभी गुजर जाएगा। पैनिक अटैक का अपना एक टाइम होता है, वो अपना टाइम लेकर वहाँ वो उस वक्त से चला जाता है। जैसे ही आप ये तसव्वुर करेंगे उसके 2-3 मिनट बाद जितनी देर का पैनिक अटैक होगा वो होगा और वो चला जाएगा। आपके रीएश्योरेंस से या आपके ख़त्म करने की कोशिश की वजह से पैनिक अटैक और तेज़ होगा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इस वजह से उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी दूंगी कि जैसे एक पानी की लहर आती है,
पानी की लहर आई है किनारे पर और किनारे से वो वापस समुंदर में चली गई है या दरिया में चली गई है। बिल्कुल इसी तरह से पैनिक अटैक आया है और वो आकर थोड़ी देर रुकेगा और वो चला जाएगा। ये कुछ सेफ्टी बिहेवियर्स हैं जिस पर आप अगर लगातार अमल करते रहेंगे तो आपके पैनिक अटैक में कमी नहीं आएगी, आपके पैनिक अटैक में मज़ीद इजाफा होने के चांसेस होंगे। इस वजह से अगर आप भी ये सेफ्टी बिहेवियर्स कर रहे हैं तो इनको अवॉइड करें ताकि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।